Hello, dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. So, friends, first of all, I would like to thank you so much for your loving support, guys, and thank you so much who criticize me, guys, so that I can improve my performance. And basically, guys, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं एंड लास्ट क्लास जो हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियोज जो देखे थे ना, उसमें हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो क्लास 12 का मैट्रिसेस जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 3.3, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 हैं और हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेशन तक चैप्टर 3 का ही एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर मूव करेंगे गाइज। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। और ये क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे। जो हम लोग किए थे एग्जाम्पल में वो 3x3 का था, लेकिन यहाँ पे 2x2 का ही है, ऑर्डर 2x2 का ही है। तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग करेंगे। क्या करना है इसको, ये जो मैट्रिसेस गिवन है ना, ए फर्स्ट में ए इक्वल टू क्या है 3 5 1 -1 1। इस मैट्रिसेस को हम लोगों को इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इट इज द फॉर्म ऑफ क्या होता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का क्या होता है, एडिशन करके ही बनता है वो ऑलवेज। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम लोग शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि वो कौन कौन सा, मीन्स वो कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या आएगा वही हमें यहाँ पे शो करना है। तो सिंपल है, ये मेरा गिवन है मैट्रिसेस ए इक्वल टू समथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। इतना हम लोग जान रहे हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, ये हम लोग थ्योरम भी पढ़े थे कि ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग, इतना पार्ट को हम लोग पी मानते हैं और इतने पार्ट को हम लोग क्यू मानते हैं। और ये जो पार्ट आया ना पी, यही मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, और यही मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब ये सिमेट्रिक है या नहीं वो हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जब मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम लोग ए ट्रांसपोज इजीली निकाल सकते हैं। ये रो वाइज है 3 5 तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा, ये रो वाइज है तो ये भी कॉलम वाइज हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। अगेन ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो जब P इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, इतना 6 6 6 -2। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3 3 3 -1। अब देख लो ये 3 3 3 -1 है, ये क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसे हम लोग P कंसिडर किए हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दें और वो भी P ही आ जाए, मैट्रिक्स मीन्स यही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो लेट्स स्टार्ट P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 3, तो इधर 3 3, इधर 3 -1 है तो ये 3 -1। अब देख लो दोनों का दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम ही मैट्रिक्स आ रहा है। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कि P ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू P है। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंप्लीट। सिमिलरली हम लोग इसको चेक करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जब इतना है तो हाफ कितना हो जाएगा, इतना। अब ये जो आया इसे हम लोग Q कंसिडर किए हैं ना, Q कंसिडर, तो Q ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे। जैसे ही हमने Q ट्रांसपोज निकाला तो ये वैल्यू आया, बट इससे डिफर हो रहा है, और डिफर किसका हो रहा है, सिर्फ माइनस साइन का हो रहा है। तो हम लोग माइनस साइन को बाहर यहाँ पे कॉमन लिए और ये पार्ट आ गया। देखो ये पार्ट क्या है, Q ही है, मीन्स माइनस Q आ रहा है। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, हेंस Q इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, तो ये मैंने P माना, और Q क्या था, ये वाली Q थी मैट्रिक्स। तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज मेरा क्या आ गया, P आ गया, और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज क्या है मेरा, Q। और ये क्या है, हम लोग प्रूव कर दिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q। तो A ये है ना, तो दिस इज इक्वल टू P ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए ही आएगा। देखो 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 1 माइनस 1। तो यही करना होता है जब भी एक्सप्रेस बोला जाएगा ना, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूला को, इस थ्योरम को अप्लाई करना है कि ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, कंसिडर पी, और इसे क्यू। तो जैसे ही P का वैल्यू आ गया, P मैट्रिक्स आ गया, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जैसे ही P का ट्रांसपोज निकाले तो वो भी मेरा P ही आ गया मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P मेरा सिमेट्रिक है। अगेन हम लोग जब Q का वैल्यू इतना रखे, ए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज निकालें। तो Q का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आ रहा था, निगेटिव ऑफ Q। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि ये Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इन दोनों को यहाँ पे शो करना था। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू ये दे रखा है मैट्रिक्स। सिमिलरली फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, ए ट्रांसपोज निकालना। तो हमने ए ट्रांसपोज निकाल दिए। जैसे ही ए ट्रांसपोज आया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और ये मैट्रिक्स आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और ये वैल्यू आ गया। अब बात आती है इस थियोरम की। तो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसे हमने कंसिडर पी किया है और इसे क्यू किया है। तो P इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जब ए प्लस ए ट्रांसपोज इतना है तो हाफ इसका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू सब में कर देंगे सारे एलिमेंट्स में। तो ये आ गया, ये क्या आ गया मेरा P। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग चेक करेंगे। जैसे ही P का ट्रांसपोज निकालें तो वो भी वैल्यू सेम ही आ गया, दोनों वैल्यू सेम आ गया। दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। सो दिस P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगेन हम लोग क्या चेक करेंगे, Q। तो Q क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और Q क्या आ गया मेरा 0 0 0 0 आ गया। क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज जब 0 है तो हाफ से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या कुछ भी करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो 0 मैट्रिक्स नहीं देगा। तो यहाँ से Q ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस Q। माइनस 0 लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So if Q transpose is equal to minus Q, then that matrix is called skew symmetric matrix. And Q transpose this इतना आ गया, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q। तो A मैट्रिक्स जो है मेरा ये गिवन है, और P मैट्रिक्स क्या आया था, P मैट्रिक्स P ये रहा P मैट्रिक्स, और Q क्या रहा, ये रहा। तो दिस यहाँ पे प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, और ये क्या है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12, 11 और 12, 11 एंड 12 दोनों में क्या करना है, करेक्ट आंसर है हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, जीरो या आइडेंटिटी। कैसे बनाएंगे इसे, अब बताओ। सिंपल है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ रहता है गाइज। बस हम लोगों को अच्छे तरीके से देखना होता है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, बस उसका स्टेटमेंट समझ रहे हो ना, वो किस तरह से बोला जा रहा है, वो एक्चुअली में क्या डिमांड है उसका, उस थिंग्स को अगर आप लोग समझ गए ना, तो क्वेश्चंस कभी भी टफ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना ही पार्ट को देखो ना, आगे नहीं बढ़ना अभी। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए मेरा सिमेट्रिक है, तो जैसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा ए, तो ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा। मीन्स फर्स्ट ये हमें पता चल गया। एंड बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी के इक्वल्स आ जाएगा। मीन्स ये तो मेरा गिवन है ना। दे रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ तक पार्ट हो गया कंप्लीट। तो जैसे ही ये होगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब देख लो, देन ए बी माइनस बी ए। अब हमें पता करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी है, या जीरो है। तो कैसे, देखो ए बी माइनस बी ए। अब यहाँ पे बात यह है ना कि इस मैट्रिक्स को, इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे करते हैं, अगर इसका सिमेट्रिक निकालते हैं, सपोज इसका सिमेट्रिक अगर यही मैट्रिक्स आ जाए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक नहीं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालें और वो ए बी माइनस बी ए ही आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर ए बी माइनस बी ए जीरो आ जाएगा तो जीरो मैट्रिक्स। अगर ए बी माइनस बी ए 1 आ गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो चेक करना है। तो ए और बी मैट्रिक्स तो कहीं दे रखा नहीं है, बी और ए भी दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक फॉर्मूला ये पढ़े थे ना, ए प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ट्रांसपोज। क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये तो हम लोग देख लिए थे। तो देखो इस चीज को हम लोग ए पूरा को मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, अब देखो ए बी का ट्रांसपोज है और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, एक फॉर्मूला में ये था, ए बी का ट्रांसपोज अगर कहीं भी हो तो क्या होता है, लास्ट वाला फर्स्ट आ जाता है, मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे ना। ये पार्ट पहले तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, ए बी का ट्रांसपोज अगर हो, ए बी टोटल का ट्रांसपोज हो, होल पावर ट्रांसपोज, तो पहले बी वाला आएगा ट्रांसपोज, मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो चलो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है यहाँ तक, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए आ जाएगा, मीन्स ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ पे हम लोग बी ट्रांसपोज बी के इक्वल्स और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल्स, तो बी ए माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब क्या किया जाए, जैसे ही गाइज बी ए माइनस ए बी आ गया तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस साइन को कॉमन लेंगे ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ए बी माइनस बी ए हो गया। अब क्या किया जाए, देखो ये ए बी माइनस बी ए, सपोज अगर हम इसको क्यू मान लेते हैं, इस ए बी माइनस बी को क्यू मान लेते हैं, तो ये भी तो क्यू ही होगा ना, ए बी माइनस बी ए, ये भी तो क्यू ही होगा। और ये माइनस साइन के साथ आ गया, मीन्स माइनस क्यू आ गया। तो क्यू इसका ट्रांसपोज है, क्यू का ट्रांसपोज है, यानी कि क्यू का जो ट्रांसपोज हुआ वो क्या आ गया, माइनस ऑफ क्यू। तो जैसे ही क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सही है, बस इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। ओके, सो इसके आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला गया 12 में, एंड ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी जैसे बोला गया वैसे ही करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, आई दे रखा है। तो ए तो मेरे को मालूम है, पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये रो वाइज है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज हो जाएगा। ये भी रो वाइज है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज मुझे मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो मैंने लिख दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ए का वैल्यू यहाँ पर रखा, ए ट्रांसपोज रखा, और आई क्या हो जाएगा, जब सारे ए मैट्रिक्स यहाँ पे 2x2 ही हैं तो आई भी तो 2x2 ही होंगे ना। ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा या नहीं होगा। ये कॉस अल्फा का मल्टीप्लीकेशन कॉस अल्फा के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ होगा तो क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे गाइज। ये प्लस ए ट्रांसपोज क्या हुआ, आई हुआ। यहाँ पे ए मैंने लिखा मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज लिखा, और ये क्या हो रहा है, आई। मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ यार, यहाँ पे तो प्लस है ना, एडिशन करना है ना, दो मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना है। और देख लो ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। तो देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। अब देखो 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा,
2 cos अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी cos π/3 का वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3। यहाँ से भी सेम ही इक्वेशन आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइज ये रहे थे हम लोगों का एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसकी ओर हम लोग मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी से आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ ना, तो आगे जो एक्सरसाइज 3.4 है बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है आपको। अब तक मैट्रिसेस काफ़ी इजी था, मीन्स अभी तक जो हम लोग पढ़े वो 50% ही पढ़े हैं। अब जो है बचा हुआ ना 3.4, वो 50% खुद अकेले ही वो कंप्लीट करता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं ना मैट्रिक्स का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे बच्चे जो हैं अक्सर गलती कर पाते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। जैसे कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है किसी भी ऑर्डर का रहा, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, तो क्या इस फर्स्ट रो का सेकेंड रो के साथ ही हम लोग सिर्फ एडिशन कर सकते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था, दो मैट्रिक्स रहता था, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़े थे। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या पढ़ना है कि एक ही मैट्रिक्स में, जो मेरा एक ही मैट्रिक्स गिवन होगा, क्या उसमें रो के बीच में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दो रो के बीच में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए, देयर आर 6 ऑपरेशंस। क्या है, 6 ऑपरेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज। 3 जो ऑपरेशन होते हैं वो रो के कारण होते हैं, एंड 3 ड्यू टू कॉलम। ठीक है, 3 ऑपरेशन रो से रिलेटेड हैं और 3 ऑपरेशन कॉलम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होगा, वो रो होगा, एंड 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन की ओर मूव किया जाए। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है गाइज, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, ये प्रॉपर्टी है। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ना, इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बोला गया है, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, मीन्स आप चेंज कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का 2 रो और किसी भी मैट्रिक्स का 2 कॉलम। देखो गौर से समझना आप लोग, अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ऐसे 3x3 ऑर्डर का है, तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो आप R1 को R3 के साथ ट्रांसफॉर्म इंटरचेंज कर सकते हो, मीन्स R1 जो मैट्रिक्स है वो R3 के पास आ सकता है और R3 मैट्रिक्स R1 के पास आ सकता है। ऐसा इंटरचेंज पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यही फर्स्ट एलिमेंट्री में बोला गया है ऑपरेशन में कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो, रो 1 का रो 3 से कर सकते हैं, रो 2 का रो 3 से कर सकते हैं, रो 1 का रो 2 से हम लोग कर सकते हैं इंटरचेंज। और कॉलम मीन्स ये जो कॉलम आया रो कॉलम 3, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 1 है। तो कॉलम 3 का कॉलम 1 से भी हो सकता है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से भी हो सकता है और कॉलम 2 का कॉलम 3 से भी हो सकता है इंटरचेंज। दैट मीन्स यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम। बस इतना याद रखना है कि हम किसी भी एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स में 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रो और एक कॉलम इंटरचेंज एक साथ नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो का चेंजिंग होगा, अगर कॉलम इंटरचेंजिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसमें कॉलम का इंटरचेंज होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोला गया, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम। तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स गिवन है, तो ये R1 R2 और R3 है, तो हम लोग ये मैट्रिक्स में ये काम
कर सकते हैं इंटरचेंज कंडीशन कि R1 इंटरचेंज टू R2। तो R1 में जितने भी ऑल एलिमेंट्स लिखे हैं वो R2 के पास चला जाएगा और R2 वाले एलिमेंट्स R1 के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये R1 1 2 1 है तो ये R2 के पास चला गया, और R2 में 3 4 5 है तो ये R1 के पास चला जाएगा, और बाकी जो R3 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रहा था। सिमिलरली कॉलम भी हो सकता है, कॉलम का भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखो R1 R2 लिख दिया मैंने तो कॉलम कॉलम भी होगा। अगर कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ करें तो ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है यहाँ पे आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो उस केस में क्या कहलाएगा, C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन को रिमूव करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कॉलम का भी चेंजिंग हुआ है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, तो C2 और C3 का जैसे ही हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम रो नहीं, तो ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ना ये तो एज इट इज रहेगा 1 3 -1, ये रहा 1 3 -1, ये पूरा 1 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 1 5 6 आ गया, और इसका जो 2 4 -2 था ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, यू कैन चेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट ऑपरेशन था एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ध्यान से समझना है, जल्दबाजी में हम लोग अब आगे नहीं बढ़ना है, कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ith रो बाय के, तो आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर आई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ith कॉलम बाय के, तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी आई। फॉर एग्जाम्पल ए मेरा कोई मैट्रिक्स ऐसा है, तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि जो C2 हुआ कॉलम 2, जो ये हुआ ना कॉलम 2, दिस कॉलम 2 को हम लोग इंटरचेंज करके खुद, मतलब इंटरचेंज तो नहीं कर सकते हैं, इस C2 को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग 2C2 भी कर सकते हैं। मीन्स सारे C2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अगर 2C2 किए तो सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ। तो देखो 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो 6, 5 को 2 से किया तो 10, 2 को 2 से किया तो 4, बाकी ये दोनों जो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 थे वो क्या हुए, एज इट इज रहा। अगर इसी मैट्रिक्स को ये अगर लिखा जाए R1 टेंड्स टू 3R1, मीन्स R1 जो है वो चेंज हुआ 3R1 में, तो R1 ये है ना, इसको हम लोग 3R1 लिखेंगे, मीन्स 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यही चीज बोला गया था, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, जीरो से नहीं नॉन जीरो नंबर से हम लोग कर सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ith रो बाई के, अगर ith रो है, ये रो वाइज है, ith रो को अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करें तो आर आई जो है ना वो क्या हो जाएगा, के आर आई, और के कॉलम को अगर हम लोग ith कॉलम को अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करें तो सी आई क्या हो जाएगा, के सी आई के बराबर, ठीक है, कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, गाइज थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स। नहीं समझ में आया, बताता हूँ। द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द jth रो मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के आर आई के आर जे, और सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे। नहीं समझ में आया, देखो पहले एग्जाम्पल समझते हैं उसके बाद थ्योरी समझ लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या दे रखा, हम लोग ये ऑपरेशन हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि R1 जो होगा वो R1 प्लस 3R2 होगा। मीन्स ये R1 को हम लोग R1 से ऐड करेंगे, R1 मैट्रिक्स तो रहेगा ही, और किसी दूसरे मैट्रिक्स को
समटाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, अगर R2 के साथ अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इसका हम लोग R1 के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R2, तो वो भी हम लोग प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं, या C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2। दैट मीन्स गाइज हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था वो क्या था, यू कैन चेंज या यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम, मीन्स किसी भी 2 रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और किसी भी 2 कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था। सेकेंड में हमने क्या देखा, सेकेंड में हमने क्या देखा कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है उसका कोई भी एक रो है तो उसको हम लोग पार्टिकुलर हम लोग समटाइम किसी भी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर R1 है तो उसको 3R1 भी लिख सकते हैं, कॉलम 2 है तो उसे 4C2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये R1 मैट्रिक्स है, ये R1 मैट्रिक्स है, तो R1 को हम लोग R1 प्लस किसी और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, सपोज 4R3, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये कॉलम 2 रहा तो कॉलम 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स, मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का, अगर कोई भी मैट्रिक्स का रो रहा अगर सपोज R1, तो इसे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि अगर नेक्स्ट रो कॉलम नहीं रो रहा, अगर हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें अगर 3R2, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी अगर RI हुआ ना तो RI को हम लोग सिंपली RI तो लिखेंगे ही, प्लस K टाइम्स RJ भी लिख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कॉलम आई रहा तो कॉलम आई प्लस K टाइम्स कॉलम J भी होगा, ठीक है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे ए मैट्रिक्स मेरा गिवन है, ए मैट्रिक्स जो मेरा गिवन है इतना है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया R1 इज इक्वल टू, हाँ एक चीज़ का ध्यान देना है गाइज, एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई होगा ना तो R1 अगर रहेगा तो R1 के साथ ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि R1 इज इक्वल टू हम लोग लिख दें R2 प्लस 3R3, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये R1 है तो यहाँ तो R1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ना RI इज इक्वल टू RI प्लस K टाइम्स RJ, CI इज इक्वल टू CI प्लस K टाइम्स CJ, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस समथिंग होगा, लेकिन R1 इज इक्वल टू मतलब तीनों मैट्रिक्स यहाँ का जो मैट्रिक्स हुआ ना वो तीनों यहाँ पे रो एक साथ यूज नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। R1 को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R1 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दूसरे रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। R1 इक्वल टू R1 प्लस 3R2 भी लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू R1 माइनस 3R3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। R1 इक्वल टू R2 प्लस समथिंग नहीं लिखेंगे, R2 प्लस R3 नहीं लिखेंगे, या R1 ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 3 टाइम्स R2, ये नहीं होगा। ऑलवेज ऑलवेज ये जो R1 होगा यहाँ पे भी R1 ही होना चाहिए, बस इसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये क्या हुआ, RI इज इक्वल टू RI प्लस K टाइम्स RJ, CI इज इक्वल टू CI प्लस K टाइम्स CJ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई किया R1 इक्वल टू R1 प्लस 3R2, तो देखो R1 ही चेंज हो रहा है, बाकी तो ये R2 और R3 सेम ही रहेगा, तो R2 और R3 सेम ही रहा। अब देखो R1 इक्वल टू R1 प्लस, तो R1 इक्वल टू R1 1 प्लस 3 टाइम्स R2, तो 3 इंटू 4, 1 प्लस 3 इंटू 4, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 3, तो 3 प्लस 6 इंटू 3, और ये सारे वैल्यू को जब ये करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कॉलम 1 इक्वल टू क्या है, कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, तो कॉलम 1 बाकी तो ये दोनों कॉलम 2 कॉलम 3 जो है ये तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 1 ही चेंज हो रहा है। तो कॉलम 1 इक्वल टू क्या बोला था, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 टाइम्स कॉलम 2, तो 1 प्लस 2 टाइम्स 2,
यानी 2 2 जब 4 + 1 5, यही होगा ना 1 + 2 × 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 × 5, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 2 × 8, और ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लिए थे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अभी तक के लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बुक्स में दे रखा है आप लोग एक बार फिर से पढ़ें अच्छे से और एग्जाम्पल की ओर मूव करें। तो गाइज अभी हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन सा पढ़ा। फर्स्ट, एनी एनी क्या था, यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स, मीन्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का 2 रो को और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट्स नंबर, मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम को हम लोग एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एंड थर्ड जो था वो क्या था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, एनी रो और कॉलम्स का एलिमेंट्स को द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये हमने देखा था। मीन्स बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे है, देखिएगा आप लोग अभी तक जो हम लोग 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े वो तीनों को 1 बाई 1 करके बताता हूं। फर्स्ट और एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि हम लोग R1 को चेंज कर सकते हैं R3 के साथ, या कॉलम 1 को भी चेंज कर सकते हैं कॉलम 3 के साथ। यहाँ R1 R2 भी हो सकता है, R2 R3 भी हो सकता है, यहाँ कॉलम 2 कॉलम 3 भी हो सकता है, कॉलम 1 कॉलम 2 भी हो सकता है। मीन्स फर्स्ट में हमने क्या किया, चेंज किया। फर्स्ट में हमने चेंज किया R1, ये R1 को हम लोग R3 के साथ कर सकते हैं। मीन्स ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा और ये टोटल यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट था। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है यहाँ पे 3 × 3 का 1 2 3 4 5 6, चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या देखें कि अगर कोई भी R1 मैट्रिक्स है तो हम लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 को हम लोग 3R1 लिख सकते हैं, या कॉलम 1 है तो कॉलम 1 को हम लोग 3 कॉलम 1 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलम 1 को 3 कॉलम 2 लिख दें, ऐसा नहीं कि R1 को 3 R2 लिख दें, नहीं, जो यहाँ पे R1 रहेगा यहाँ भी R1 ही रहेगा। बस इस चीज़ का ध्यान देना है। ऑलवेज जो यहाँ पे अगर R1 रहेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स ऑफ R1 में ही करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि R2 में कर देंगे। अगर कॉलम 1 रहेगा तो 4 टाइम्स कॉलम 1 ही करेंगे। मीन्स ये R1 हुआ, तो इसी की जगह पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, बाकी ये सेम रहेगा। एंड थर्ड में जो हमने देखा कि ये अगर कोई भी मैट्रिक्स है इस तरह से, तो इसमें जो R1 हो रहा था ना वो R1 प्लस किसी कोई भी टाइम्स और के टाइम्स, यानी 3 टाइम्स R2 लिख सकते हैं। अगर कॉलम 2 रहा तो कॉलम 2 को हम लोग कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3 भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा था, R1 जो आ रहा था ये R1 सेम आ रहा था, यहाँ भी कॉलम 2 था तो यहाँ भी कॉलम 2 सेम आया। मीन्स ये हम लोग देखें। तो गाइज ये रहे थे हम लोगों का आज का एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।